हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो यार आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का पूरा रिवीजन करने वाले हैं और प्रोबेबिलिटी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज प्रोबेबिलिटी का जो हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और ये जो पीपीटी है इसी के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन के लिए यार ये आपके लिए बेस्ट है और ये एक एडी क्लासेस का पीपीटी है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा ये है कि आपका सारा एनसीईआरटी और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो सारे कवर हो जाते हैं। तो रिवीजन के लिए द बेस्ट है। और इसके पहले मैंने आपको जो अलग सा पीपीटी मैंने बनाया था उसके ऊपर भी मैंने पढ़ाया था आपको। तो आज हम लोग इसके थ्रू जो है रिवीजन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। इसमें समझेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और फिर उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी जो है वो समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है एक बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है। और आपके क्लास में यार क्लास 10th के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं यार कि सिंपल सा हम लोग जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि उसका क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं वहां पे। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं और इसी फार्मूले के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो ये प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो बेस्ड है। तो इसमें क्या हमें बेसिकली जानना होता है यार, इसके सिंपल सा इंट्रोडक्शन के बारे में हमें समझना होता है कि कॉइन्स अगर टॉस करेंगे तो उसमें क्या हेड होता है, क्या टेल होता है। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने उसके सैंपल स्पेस बनेंगे। इसी प्रकार आपका जो डाइस होता है उसके बारे में हमें थोड़ा जानने की ज़रूरत होता है। और उसके बाद में जो आपके कार्ड होते हैं उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। जो प्लेइंग कार्ड होते हैं जिसके अंदर हम लोग किंग, क्वीन और जैक इन सब का बात करते हैं, तो कितने उसमें रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे आज के क्लास में। और अगर ये क्लास आप अच्छे से कर लेते हो यार तो यकीन मानो कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार आज के क्लास को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी बोलो या चांसेस बोलो, ठीक है, किसी भी इवेंट के होने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने चांसेस हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यार चांस मीन्स पॉसिबिलिटी। चांस मीन्स क्या, पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके कितने चांसेस हैं होने के। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपने कॉइन टॉस किया तो कॉइन में क्या होते हैं यार, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यही होता है हमारे पास, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे लिखा देयर इज नो चांस ऑफ इट रेनिंग टूडे, तो यहाँ पे क्या है कि बारिश होने का कोई चांस नहीं है। तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, उसको ये बोलेंगे हम। इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, तो भारत का वर्ल्ड कप जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी है। मतलब कितने चांसेस हैं किसी भी इवेंट के होने के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो इस स्टेटमेंट के में आपको बताना है कि कौन सा पॉसिबल स्टेटमेंट है और कौन सा इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है। तो उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कह रहा है कि द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, तो क्या सूरज जो है वो पश्चिम से निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं निकलता है। सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो ये क्या कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट हो जाएगा यार। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन के अंदर में क्या होता है यार कि इस तरीके के स्टेटमेंट आता। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है, कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल है, तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। ठीक है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, क्या एक चींटी जो है वो 3 मीटर हाइट तक ग्रो कर सकती है। तो ये भी हमारा क्या है यार, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्ज वॉल्यूम इट्स साइड विल बी ऑल्सो लार्ज। ठीक है, आपने एक क्यूब ले लिया, ठीक है,
और क्यूब का साइड अगर लार्ज है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉसिबल इवेंट है। इट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब ये स्टेटमेंट हो सकता है, ये पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा यार कि इफ यू टेक अ सर्कल विद लार्ज एरिया देन इट्स रेडियस विल आल्सो बी लार्ज। ठीक, ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर रेडियस लार्ज होगा तो सर्कल का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा कि इट इज सर्टेन टू हैपन। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, तो ये भी क्या हो सकता है, मे बी, मे और मे नॉट हैपन, मतलब जीत भी सकती है टेस्ट सीरीज और नहीं भी जीत सकती है, दोनों चीजें क्या है, पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट आपके सामने है और इस तरीके से किस तरीके से आपको समझना है कि स्टेटमेंट ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इट्स सर्टेन टू हैपन है, या आपके में और मे नॉट भी हैपन है। तो इस तरीके से आपको देखना है यहाँ पे। नाउ अब हम यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, अगेन आपको क्या बताना है, हैपन पे इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन, नॉट है सर्टेन। तो उस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो बिल्कुल सही बात है, सर्टेन टू हैपन। एंड नेक्स्ट क्या है, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये होगा ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कैन हैपन, मतलब ये हो सकता है बट नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है कि जो है वो आपका हेड ही ऊपर की तरफ आए। A dice when tossed shall land up with 8 on top. It can't be happen, क्योंकि डाइस के अंदर 8 होता ही नहीं है, तो टॉप पे 8 आ ही नहीं सकता। क्यों यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, या इट कैन बी हैपन but not certain. Tomorrow will be a cloudy day, it can be happen. Okay, may and may not be happen, ये हो जाएगा, या can happen but not certain, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट समझना जरूरी है यार। अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन जो है वो गलत करके चले आओगे। नाउ अब हम देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझने का यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट जो है, दो कंडीशन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ सकते हो। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना है यार कि एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है कि मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होना चाहिए, और दूसरा क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट आउटकम इन द एडवांस। सिंपल समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसके मोर देन वन आउटकम्स आना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा उसके रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे अपन ने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। भाई बताओ, एक से ज्यादा यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हैं या नहीं है? तो ये हमारा कैसा हुआ। और क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हेड ही आएगा? नहीं कर सकते, टेल भी आ सकता है, समटाइम्स हेड भी आ सकता है। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि उसके क्या होने चाहिए, एक से ज्यादा आउटकम्स होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए यार, उसके जो आउटकम्स आने वाले हैं वो एडवांस में हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं। तो डाइस को अगर थ्रो करेंगे हम लोग, तो वहां पे क्या होगा कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो भी किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अरे भाई समझ रहे हो? तो ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। ओके फाइन। नाउ अब हम समझते हैं आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस की बात करते हैं। तो व्हाट इज द आउटकम्स? तो आउटकम्स मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। आउटकम्स मतलब रिजल्ट, कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या आउटकम्स आया, क्या क्या रिजल्ट आया, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटकम्स बोलते हैं। और सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने आउटकम पॉसिबल है उनका एक आप सेट बना दो, वो क्या हो जाएगा, आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो यहां पे देख सकते हो कि आप पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं,
आउटकम्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे रोलिंग अ डाई, आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाइस, तो डाइस को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 5 और 6, तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास आउटकम्स हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और इसके बाद में अगर हम सैंपल स्पेस का बात करें तो द सेट ऑफ आउटकम्स, मतलब इनको करली ब्रेसेस के अंदर में अगर इस तरीके से आप लिख दोगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या क्लियर है यहां तक? आपको आउटकम्स और सैंपल स्पेस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो सैंपल स्पेस और आउटकम्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो आउटकम्स क्या होता है कि जितने पॉसिबल क्या होंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जितने पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। और जो हमारे पास क्या होता है यार कि जितने हमारे पास आउटकम्स हैं उनको अगर हम लोग सेट के अंदर क्या करेंगे, सेट बना देंगे उनका, तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से लिखते हैं हम लोग, तो उसको भी आप ध्यान दे सकते हो। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो 1 एक क्या हो गया, सैंपल पॉइंट हो गया, 2 क्या हो गया, एक सैंपल पॉइंट हो गया, 3 क्या हो गया, एक सैंपल पॉइंट हो गया। तो जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इवेंट क्या होता है, व्हाट इज द इवेंट। तो यहां पे क्या होगा यार, एन सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, तो जब आपने क्या किया, आपने टॉस किया कॉइन को, लेट्स सपोज दैट कि आपने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबली आ सकते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो ये जो आउटकम्स हो गया, इनको सेट के अंदर आपने बंद कर दिया तो वो क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 2 हो गया। और मान लो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और हेड आ गया, तो हेड क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग कॉइन को 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, एक टाइम टॉस नहीं कर रहे हैं, 2 टाइम टॉस कर रहे हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग। तो 2 टाइम अगर टॉस करोगे आप, तो मान लो आपने 2 टाइम टॉस किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो दोनों बार हेड हेड आ गया। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने 2 बार टॉस किया, दोनों बार हो सकता है हेड आ जाए। आपने टॉस किया, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। इसमें हो सकता है कि एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, या एक बार हेड या एक बार टेल आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है? आपने अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है, तो अगर टॉस किया तो हो सकता है दोनों टाइम्स क्या आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, या एक बार हेड एक बार टेल आ जाए। समझ रहे हो? तो ये इतने क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज होंगे। तो टोटल जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा यार, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स बन जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसेट की बात करें, तो थोड़ा सा एडवांस बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसेट के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो इसके अंदर जितने हमारे पास आउटकम्स हैं, जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, वो आप क्या कर दोगे, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दोगे, तो आपको बन जाएगा सबसेट बन जाएगा। ठीक है, सबसेट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम लोग क्लास 11 के अंदर। यहाँ पे आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं वैसे। तो ईच सबसेट इज एन इवेंट। तो यहाँ का जो एक सबसेट है, ये जो हमारे पास सबसेट बन रहा है, वो सारा का सारा क्या होगा, इवेंट कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि इसका एक ये हो सकता है 5 का मतलब ये हो सकता है ना, मतलब कुछ भी ना आए, कॉइन मतलब एक भी यहाँ पे पॉसिबल इवेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर में। समझ पा रहे हो यहाँ पे? तो ये हमारे पास एक अलग सबसेट है इसका। और इसमें अगर मान लो एक बार टेल आता है, एक बार हेड आता है, एक बार हेड आता है, एक बार टेल आता है, तो ये भी इसका क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। ठीक है, ये चीजें भी हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो व्हाट इज द इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? तो सिंपल सा मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया, मैं बार बार कॉइन का क्यों एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि सबसे बेसिक और सबसे समझने के सबसे आसान तरीका जो है वो कॉइन का ही होता है, सिक्के का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है यार, सिंपल से यहाँ पे समझो कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है,
तो कॉइन को टॉस करने के लिए क्या आप मुझे बताओ, हेड आने के भी प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब हेड आने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज जो है वो और टेल आने के दोनों के बराबर है? अरे है कि नहीं भाई, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, दोनों के इक्वल इक्वल क्या है, पॉसिबिलिटीज है आने के। तो इस टाइप के इवेंट को या इस टाइप के हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हो तो उसमें 1 आने के भी पॉसिबिलिटीज है, जितना 1 आने की पॉसिबिलिटीज है उतना 6 आने का भी पॉसिबिलिटीज है, समझ पा रहे हो? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब जितने भी वहां पे आउटकम्स हैं उन सभी के प्रोबेबिलिटी अगर क्या है, इक्वल है, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है सभी के, तो उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। यार अभी थ्योरी पार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलेंगे। तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन रैंडमली द रिजल्ट में बी हेड और टेल, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो क्यों हेड और टेल इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, क्योंकि उनके पॉसिबिलिटीज, उनके प्रोबेबिलिटी जो है आने के वो क्या है, इक्वल हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हेन वी थ्रो अ डाइस वंस ईच नंबर हैज द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग अप 1 2 3 4 5 6 और इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके फाइन। जैसे यहां पे कह रहा कि अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स, तो यहां पे क्या होगा, इफ वी ड्रॉ अ बॉल द आउटकम्स में भी रेड और ब्लू, तो ये हमारे पास यहां पे इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि भाई रेड के क्या है 6 बॉल है और हमारे पास ब्लू के क्या है 2 बॉल है। तो यहां पे क्या है, ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास यहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज मोर देन दैट ऑफ ब्लू बॉल, तो यहां पे ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। समझ पा रहे हो? क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए यार, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो क्या आपको क्लियर है? इक्वली लाइकली आउटकम्स आपको दिमाग में यही रखना है कि जिनकी भैया प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, सेम होंगे, वो क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यार कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के हमारे पास क्या होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं। एक तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होगा, और एक क्या होगा, थ्योरेटिकल अप्रोच होगा। तो हम लोग यार एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस आपके समझने के लिए है। हम लोग क्या करेंगे, अब यार एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या करोगे, अभी मैं कह दूं कि आपको एक कॉइन जो है वो टॉस करना है, 10 टाइम्स टॉस करना है, तो 10 टाइम्स आप टॉस करके देखोगे, काउंट करोगे कि हेड कितना बार आया, टेल कितना बार आया। तो इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम टेक है ना, तो इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल अप्रोच को यूज करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में सिंपल से यही है कि अगर आपको कहा गया कि 2 टाइम्स डाइस को थ्रो करो, तो आप 2 टाइम्स डाइस थ्रो करोगे और फिर नोट करोगे कि क्या क्या चीजें आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज फाउंड बाय द रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम्स, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रहा है, ठीक है। तो अगेन वही होगा हमारे पास, क्या, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आपने इवेंट को ट्रायल किया वो लिखेंगे हम लोग, और नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अ कॉइन टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया, तो यहाँ पे क्या देखा गया बेटा कि हेड जो रिकॉर्ड किया गया कि 7 टाइम्स हेड आ रहा है और 3 टाइम क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 टाइम्स, हेड कितनी बार आया, 7 बार, तो 7/10 क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। टेल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच देखते हैं, सिंपल सी बात वही हम करेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बोले सैंपल स्पेस तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपको चाहिए, जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है वो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जितने नंबर यहाँ पे क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज होंगे, उनको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा, तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा, तो इसमें क्या आ सकता है बताओ, टोटल क्या हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल आएगा, 2 चीजें आ सकते हैं इसमें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 2 है,
ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, ठीक है। दोनों का प्रोबेबिलिटी आने का देखो सेम है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स आर, यहाँ पे हम लोग समझते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास डाइस है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। भाई टोटल कितने आउटकम्स है, 6 आउटकम्स हैं, और 1 तो एक ही है ना, एक ही बार आ सकता है ना, 2 तो एक ही बार आ सकता है ना, तो 1 बाई क्या होगा 6 होगा। तो जितने भी यहाँ पे आउटकम्स है सभी का प्रोबेबिलिटी जो आने का चांसेस हैं या जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो क्या होगा 1/6, 1/6, सभी का क्या हो जाएगा 1/6, 1/6। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गए हमारे पर फेवरेबल कितने आ गए, 2 आ गए, तो 2/6 यानी 1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन इसमें हम बना सकते हैं। सो नाउ अब हम देखते हैं यार कि स्टैंडर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड। जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड होता है उनके अंदर में कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, वो होता है 52 कार्ड्स। कितने होते हैं यार 52। बचपन में क्या, अभी भी आप खेलते ही होगे कभी ना कभी, तो 52 कार्ड्स होते हैं और जिसके अंदर कितने होते हैं 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो इसमें ये कैटेगरी हो गया एक रेड और ब्लैक का। ये क्वेश्चन बनेगा आपके ऊपर में कि रेड कार्ड जो है पिक करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ये हमारे पास कैटेगरी होता है, किसका कैटेगरी होता है यार, जो हमारे पास कार्ड होते हैं उनके कैटेगरी होते हैं। तो एक कार्ड होता है डायमंड, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, उस पर डायमंड कार्ड होता है जिसमें 13 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं और सभी के अंदर नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे 13 होंगे। और ये हमारे पास हार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो पान बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ईंट बोलते हैं, ओके। और इसको क्या बोलते हैं क्लब बोलते हैं, जिसको हम लोग चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं हिंदी मीडियम से वो समझते होंगे। और ये क्या होता है स्पेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हुकुम बोलते हैं। कई लोग इसको काला पान भी बोलते हैं, ठीक है, बस हुकुम बोलते हैं। ये क्या होता है पान होता है। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के कार्ड होंगे और 4 टाइप में क्या होंगे यहाँ पे 13 13 13 13, सब में 13 13 कार्ड होने वाले हैं। और टोटल कितने होंगे 52 कार्ड होंगे। 26 अब यहाँ पे क्या हो गया 26 रेड 26 ब्लैक, फाइन। अब देखो यार 13 कार्ड होंगे और क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या होगा जिसको इक्का बोलते हैं, एस बोलते हैं, 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। फिर जैक क्वीन और किंग, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं 13 कार्ड होने वाले हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, अब देखो यहाँ पे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ रेड कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52। नीचे ऑलवेज क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 और रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन, अब क्वीन कितनी होती है 4 क्वीन होगी, 4 किंग होंगे, 4 क्या होंगे जैक। जितने भी यहाँ पे नंबर सबके क्या होंगे 4 4 कार्ड होंगे। अब भाई इसका भी क्या होगा क्वीन होगी, इसका भी क्वीन होगी, इसके भी क्वीन होगी, इसके भी क्वीन होगी, तो 4 4 सबके होंगे, ठीक है। तो 4 बाई क्या हो जाएगा 52 और यहां से क्या आ जाएगा 1 बाई 13 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक जैक। अब ब्लैक जैक कितने होंगे 2 ब्लैक जैक होंगे, ठीक है। तो ब्लैक जैक 2 बाई क्या होगा 52, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 26। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब कितने टाइप्स के इवेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो यार इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, ठीक है। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, पहले हमने स्टार्टिंग में बात किया था इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा कि भाई जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 0 हो या जिनके होने की चांसेस ही ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास नल सेट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं श्योर इवेंट क्या होगा यार, यहाँ पे श्योर इवेंट क्या होगा हमारे पास जिसके होने के प्रोबेबिलिटी जो है 100% चांसेस है, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता रहूं तो ताकि अच्छा लगेगा आपको, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। कोई भी इवेंट है हमारे पास, कोई भी इवेंट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास नल लिखा हुआ, नल मतलब कोई भी उसमें सेट नहीं बिलोंग कर रहा, कोई भी उसमें आउटकम्स जो है नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नल सेट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा 0 होगा। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं
इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और जो श्योर इवेंट होता है यार, ये जो होता है इसकी प्रोबेबिलिटी होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। इसमें क्या होता है? 0% होता है और ये क्या होता है हमारे पास? 100% होता है। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 100% है तो वो क्या हो जाएगा? उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। अब मैं यहीं पे आपको ये भी बता देता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है यार, वो क्या होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होगा वो हमारा क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। 1 होगा तो 100% प्रोबेबिलिटी, 0 होगा तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका रेंज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगा? 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। समझ में आया? इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्या होगा हमारे पास यार? रेंज होगा, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक यहां तक? फाइन। तो अब यहाँ पे देखते हैं यार कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक डाइस को क्या क्या रोल किया। यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये सारी चीजें आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा है कि इवन विद द इवेंट द नंबर ऑफ अपीयर्स ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 7। क्या यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं यार, 7 है ही नहीं, तो 7 का मल्टीपल कहां से आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा इवेंट हो जाएगा हमारे पास? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 5 मतलब नल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स आर देयर, E1 इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। E2 की बात करते हैं तो कह रहा है कि E2 बी द इवेंट द नंबर ऑफ टर्न्स अप इन द ऑड और इवन। तो मतलब कह रहा है कि इसमें ऑड और इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यस एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 1 3 5 ऑड हो गए, 2 4 6 इवन हो गए, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये 100% गारंटी कि इवन ऑड आएगा। अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें या तो इवन नंबर आएगा या तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा यार? श्योर इवेंट होगा। क्या होगा? श्योर इवेंट होगा, 100% श्योर होगा ये। फाइन। अब हमारे पास आता है एक सिंपल इवेंट आता है। तो इफ एन इवेंट ई हैज द ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इट्स कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग द 2 कॉइंस सैंपल स्पेस, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा there are 4 simple events corresponding this sample space। तो यहाँ पे सिंपल इवेंट का मतलब समझ लो यार कि जिसके पास क्या होगा, ये जो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी जा रहा है, ये एक हमारे पास आउटकम्स आ रहा है, वो क्या हो जाता है? सैंपल पॉइंट्स हो जाते हैं, इनको बोलते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट्स बोलते हैं, और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। फाइन। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। चलो देखते हैं। तो अब आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज सेट ऑफ द ऑल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस दैट आर द नॉट इंक्लूड इन ए इवेंट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन में टॉस किया और क्या आ जाएगा आपके पास में? टेल आ गया। ठीक है, तो टेल ना आने की, तो वो क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टेल आया उसका प्रोबेबिलिटी तो होगा ही, और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बोलते हैं। तो किसी भी इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है प्लस उसके ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा यार? 1 होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बोलते हैं। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एन इवेंट दैट डज नॉट हैपन हैज अ प्रोबेबिलिटी 0। मतलब अगर कोई इवेंट है जो नई पॉसिबिलिटीज है उसके होने की, तो उसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग, ई के ऊपर जो बार लगा वो नॉट हैपनिंग के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जैसे किसी के प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस दिया 0.5, क्या 0.5, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की तो 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, तो उसका भी क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे। एन इवेंट दैट इज श्योर टू अकर हैज अ प्रोबेबिलिटी 1।
मतलब अगर किसी की 100% गारंटी है होने की तो वो क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा और उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। और किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होने हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चलो ये मैंने रेंज बता दिया आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम 1 है तो वो 100% यानी श्योर इवेंट है। प्रोबेबिलिटी अगर क्या है, 0 है तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा लाई करने वाला है। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। तो इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 0, सिंपल सा। इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0। एंड अर्न ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट इज द इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी इज 0। सिंपल, सिंपल, एज सिंपल एज। Which of the following cannot be the probability of an event? तो यहां पे जो हमारे पास दिया हुआ है कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ध्यान से देखो, देखो अभी मैंने बताया आपको कि ये 2/3 है। क्या है ये, 2/3 है। तो ये कितना आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 के बीच, 1 और 0 1 के बीच में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता है। 15% बिल्कुल हो सकता है भाई, 15% क्यों नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और ये जो हमारे पास है यहाँ पे जो दिया है 0.7, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, तो कौन सा नहीं हो सकता, तो माइनस वाला नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा आपका, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता भाई। 15% 0 और 100% के बीच में ही लाई कर रहा, तो बिल्कुल हो सकता है प्रोबेबिलिटी, किसी के होने की 15% चांसेस हो सकते हैं। 0.7 बिल्कुल हो सकता है प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया 0 और कहां के बीच में होना चाहिए, 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो इस बात को आप समझ लो, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नाउ हो गए, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी 0.05 व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो यहाँ पे सिंपल सा अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया यार मैंने आपको, ये फार्मूला बताया कि क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो सॉल्व कर लें इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं एमसीक्यूज में, और यकीन मानो यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता आपके एग्जाम में, सिंपल सा, चाहे वो आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो। चलो ध्यान से देखते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सिंपल सा बात है यार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो उसके सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड आएगा और टेल आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना कुछ लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/2 होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो कर लोगे इसको ना। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। Kritika takes out the ball from the bag without looking into it, and what is the probability that she takes out the। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बैग है जिसके अंदर डिफरेंट कलर के क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे बॉल दिए हुए हैं, रखे हुए हैं उसके अंदर, और क्या कर रहा है, कृतिका कर रही है हाथ डाल के उसमें से बॉल क्या करे, पिक कर रही है। तो आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो यार कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा बैग के अंदर, वो हम समझ लेते हैं। तो एक में तो क्या है बेटा, एक में तो क्या है, कितने रेड बॉल हमारे पास, तो रेड ब्लू सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है बॉल दिया हुआ। तो सी लुकिंग और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें कि ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कलर के बॉल है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे,
ब्लू बॉल निकालने के क्या हो जाएंगे यार 1/3 हो जाएगा, रेड बॉल निकालने के क्या हो जाएंगे 1/3 हो जाएगा, और सभी के जो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो रेड हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है वैक के अंदर क्या है 3 कलर के बॉल हैं, 3 बॉल दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास येलो बॉल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3, रेड के लिए 1/3 और जो ब्लू होगा उसके लिए भी क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक एंड बॉल ड्रॉन, फिर उसमें से क्या कर रहा है बॉल को क्या किया जा रहा है निकाला जा रहा है, तो 3 रेड है 5 ब्लैक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 बॉल हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहां से कि रेड बॉल निकालने के लिए बताओ हमें, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रेड बॉल अगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 8 और रेड के कितने हैं यार यहाँ पे सॉरी रेड के कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3/8। ऐसे हमारे पास नॉट रेड, तो नॉट रेड के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे नॉट रेड के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट रेड, तो वो क्या हो जाएगा इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। एक तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो आप कि टोटल कितना है 8 और रेड वाला कितना नहीं है हमारे पास 5, तो रेड वाला हटा दो तो 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखें, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा यार आंसर हो जाएगा 3/8 और क्या होगा एक क्या हो जाएगा 5/8। नाउ अब देखते हैं हम लोग, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट 4 रेड मार्बल्स, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट ब्लू एंड रेड। सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेट कर लो सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास में बॉल कितने, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे 9 मार्बल्स हो जाएंगे। कितने मार्बल्स हो जाएंगे 9 मार्बल्स हो जाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है यार कि बताना हमें प्रोबेबिलिटी बताना कि व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा, तो व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा, व्हाइट के कितने मार्बल्स है 2 मार्बल्स है, तो 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे हमें बताना है कि ब्लू के लिए कितना हो जाएगा, ब्लू के कितने हैं भैया, ब्लू के हमारे पास कितने हैं 3 मार्बल्स हैं, तो 3 ऑन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे हमें बताना है भैया कि रेड के लिए क्या हो जाएगा, तो रेड का क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है यार, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है, सिंपल सा आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को समझ लेना है एक बार और आसानी से आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हो जाएंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आपके। आगे बात करते हैं हम लोग कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ओनली द Melanie takes out 1 candy without looking into the bag, and what is the probability that she takes out? तो सिंपल से क्या है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड लेमन फ्लेवर कैंडी। तो आप मुझे बताओ क्या बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है क्या, नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, आएगा ही नहीं कभी, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका 0 हो जाएगा। लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बैग के अंदर क्या है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा नंबर ऑफ कैंडी 10, तो 1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 100% चांसेस है, ये श्योर इवेंट है और ये हमारे पास क्या है इम्पॉसिबल इवेंट है। भाई बैग के अंदर कैंडीज जो है वो लेमन फ्लेवर्ड का है, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कहां से आ जाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इवेंट नॉट हैपनिंग है या इम्पॉसिबल इवेंट है तो ऑलवेज याद रख लेना उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 होगा। अगर कोई इवेंट आपके पास में है जो श्योर इवेंट है 100% उसके चांसेस हैं, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1 होगा। क्लियर है यहां तक? नाउ सपोज वी थ्रो अ डाइस, एक डाइस हम लोग क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 कितने नंबर होते हैं 5 और 6। ओके, ग्रेटर देन 4 कितने होते हैं 5 और 6, और टोटल कितने होते हैं 6 नंबर होते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गया 1 2 3 4 5 6 कि अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब ग्रेटर देन 4 चाहिए हमें, हमारा जो फेवरेबल है, हमारी जो इंटरेस्ट है वो किसमें है कि ग्रेटर देन 4 वाले नंबर्स में इंटरेस्ट हमें, तो वो कितने होंगे वो आप मुझे बता दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 और जो हमारे पास फेवरेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 और 6। दो ही ऐसे नंबर हैं जो 4 से ग्रेटर है 5 और 6, तो ये फेवरेबल हो गया, तो 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, इतना कुछ लिखने की जरूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे 2/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3
3 आ जाएगा, सिंपल सा। नाउ अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 से कम या 4 के बराबर। तो 4 से कम कितने हो जाएंगे, 1 2 3, और 4 के बराबर वाला लेंगे 4, तो यानी 4 हो जाएंगे। तो 4 बाई क्या होगा, 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। तो इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही आसान है सब कुछ यार, पॉज करके नोट कर लिया करो आप, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देखो कि 2 dice, 1 blue, 1 gray and thrown at the same time, write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top, ठीक है, एक डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, 2 डाइस को, वो भी क्या 2 डाइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या बनेंगे उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या आउटकम्स बनेंगे। ये हमारे क्या बनेंगे, टोटल आउटकम्स बनेंगे। 2 डाइस हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो क्या क्या बन सकता है, या तो 1,1 आ जाए, मतलब दोनों डाइस के ऊपर क्या आ जाएगा, टॉप पे 1 और 1 आ जाएगा। दूसरे डाइस के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 और 2 आ जाए, एक पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, एक पे 1 दूसरे पे 3। तो इस तरीके से हमारे 36 जो है आउटकम्स पॉसिबल हैं। जब आप क्या करोगे, 2 डाइस को थ्रो करोगे तो इस तरीके से हमारे पास 36 जो आउटकम्स हैं वो पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों के जो टॉप पे आए उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऐसे कितने हमारे पास जो होंगे इवेंट्स होने वाले हैं तो वो हमें बताना है। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे देख रहे हो 3 और 5 देख रहे हो, तो 3 + 5 क्या होगा, 8। तो ये वाला आउटकम्स लिया जाएगा, ये हमारा फेवरेबल में आएगा, ठीक है। ऐसे जितने भी होंगे, जिनके सम कितने होंगे 8 आएंगे, तो वो देख लो यहाँ पे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि 8 आने वाले 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा 8। तो यहाँ पे काउंट कर लो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा। मतलब कि दोनों डाइस को आपने थ्रो किया, उसके जो टॉप पे आया उसको आप नोट करो, और ठीक है उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये वाले हमें सिर्फ लेने हैं। तो ऐसे हमारे क्या होंगे, 5 इवेंट्स होने वाले हैं। नाउ और दूसरा क्या था हमारे पास कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 13। तो ये हमारे पास कि 2 नंबर का 13 होना चाहिए। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 2 नंबर का मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर दोनों डाइस के ऊपर टॉप पे 6 आ जाए तो उनका सम कितना होगा, 12 होगा। 13 तो आ ही नहीं सकता, सम तो 13 पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसका आउटकम्स क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 हो जाएगा। दूसरा है सम ऑफ द टू नंबर्स लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे हमारे पास, ऐसे कितने हो जाएंगे भाई, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, तो सारे के सारे जो हमारे पास जितने भी होंगे उनका सम जो होगा या तो 12 होगा या तो 12 से कम होगा। तो वो 36 हमारे पास क्या हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे। तो 36/36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आउटकम्स, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अ चाइल्ड हैज अ डाई, चूज 6 फेसेस थ्रो द लेटर्स एज गिवन बिलो, द डाई इज थ्रोन द वंस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ नंबरिंग किया हुआ A B C D E। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा कि A आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना हमारे पास 6 है। तो सिंपल सी बात है यार, क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। नहीं, A हमारे पास 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा, 3। 2 यहाँ पे A एक है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 2A दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। D आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, D आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। D एक ही बार है यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, 1/6। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कार्ड दिए हुए हमारे पास, द 10 जैक क्वीन किंग एस। तो यहाँ पे क्या होगा, डायमंड्स आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज